सादर जयपुर के सभी सत्संगी भाइयों बहनों, इस गांव में जितने भी व्यक्ति रहते हो सभी से हाथ जोड़ के उनके चरणों में अपना माथा रख के निवेदन कर रहा हूँ कि सभी लोग सत्संग में बना के अपने घरों के भंडार को और भरे। संसार में कहते हैं जो सत्संग में आता है उसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत में लाभ मिलता है। तो मैं गाँव में जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हूँ सभी से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सभी सत्संग के भंडार में पधारे और इस सत्संग का लाभ उठाए, क्योंकि सत्संग का तो मतलब ही होता है कि हम सत्य का संग करें और मानवता का प्रचार करें और परमात्मा का सम्मान करें। और जो कोई व्यक्ति ये समझते हैं कि ये हमारे धर्म का नहीं हो रहा या हमारे कौम का नहीं हो रहा, तो गुरु का स्थान तो सबसे ऊपर रखा गया है। ये मैं नहीं कह रहा, जिनको आप मानते हो वो लोग भूल गए हैं इस बात को। मैं आपको जो भैया आए तो ये बता रहे हैं, जैसे ये कथावाचक को सुन रहा था वो कह रहे कि आज के जो लोग हैं तो राम जी की तस्वीर को नीचे रखिए और बाबा जी की तस्वीर को ऊपर रखिए। तो वो कह रहे थे जो भगवान को नहीं मानते जो लोग, तो मैं आप सभी लोग विचारवान है, सभी लोगों के पास दिमाग है, तो ये बताइए कि वशिष्ठ जी को राम जी को साथ साथ में बिठा सकते हो आप लोग? बिठा सकते हैं वशिष्ठ जी को राम जी को साथ में? बताओ भाइयों। नहीं, क्योंकि वशिष्ठ जी उनके गुरु है, तो राम जी कहाँ बैठे उनके चरणों में। तो उनको जो कथावाचक बन गए लाखों लोग फॉलोवर है, लेकिन एक छोटी सी चीज नहीं समझ पाते कि गुरु का स्थान तो सबसे बड़ा है। तो ये तो सबसे कभी ना क्या है कि 7 खंड में और गुरु से बड़ा ना कोई, और करता है जो कर सके गुरु कर। बोलो प्रेम से। क्या है वो परमात्मा के विधान को नहीं कर सकता, लेकिन जो कामल मौजूद होते हैं, जो संत सतगुरु होते हैं, वो पूरी पावर पूरा तारक लेके आते हैं और बुद्धि के विधान को भी टाल रहे हैं। आप सभी सत्संगी पुराने हैं, सभी लोग जानते होंगे कई लोग जन्म और मृत्यु कोई टाल ही नहीं सकता। सही बात है ना भाई? सही बात है। लेकिन गुरु महाराज का पुराने सत्संगी है, वो तो जानते होंगे उन्होंने बुद्धि के विधान को कितनी बार बदला। वो इसलिए महात्मा का चाह देता नहीं, तो ये बताना चाह रहे थे कि महात्माओं के पास सब विद्या लेके आते हैं और परमात्मा से बड़ा स्थान किसी का है तो तुम्हारे गुरु का है। लेकिन गुरु को महत्व आप नहीं समझ पाओगे, तो रूहानियत में आप बड़े आगे चल पाओगे जब आप परमात्मा गुरु का भेद नहीं करोगे। ये सोचोगे कि मेरे गुरु ही मेरे परमात्मा है, गुरु आपको कभी नहीं कहेंगे मैं परमात्मा हूँ, लेकिन शिष्यों को मानना है कि वो मेरे लिए परमात्मा है। तो तुम्हारी अध्यात्म में रूहानियत में आप आगे भजन बन पाएगा तुम्हारा। अगर आपने ये सोची कि देवी देवता अलग है, भगवान अलग है और गुरु अलग है, तो आप भजन का महत्व नहीं समझ पाओगे। आपको अपने कामल मकसद में सब कुछ देखना है, फिर तो पीछे तो भागवत से अपने आप मिलवाते हैं। जैसे गुरु महाराज कागज को एक बच्चा समझती है कहते हैं मेरे, लेकिन हम क्या समझते हैं कि वो अहंकार में कह रहे हैं और नए लोगों का मतलब ये आता है बाबा जी को देवी देवता की पूजा चढ़ा देते हैं। नहीं, वो असली पूजा बताते हैं। गुरु महाराज का क्या क्या बच्चा जिनके पीछे जो भाग रहे हो यार एक बार जितना कौन से मिलना भी है क्या नहीं, तो महाराज मिलना तो मिलना है तो ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो रोज उसे मिलता हो, रोज उसे बात करता हो। अपन बसा चढ़ाया है, दिया गया है, अगरबत्ती लगाया है, वो कह देते हैं हम तो धार्मिक हो गए। क्या बताओ धार्मिक होना तो होता है क्या कि कोई भी टीका लग दिया अगरबत्ती लगाया हो गया धार्मिक? नहीं, धर्म को तो धारण करना पड़ता है, अपने जीवन में उतारना पड़ता है। आज कलियुग में दान को निकले हो गए हैं, फिर भी कोई आदमी धार्मिक नहीं बना। इतने भागवत कथा हो रही है, रामायण हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम देखो
केबलों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से कितना आनंद आया और सबसे ज्यादा दान तो कलियों में हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो मान बढ़ाने के लिए आदमी करता है, किसी ने दावा कर दिया है मेरा नाम हो गया बस। तो क्या तो भगवान ने महत्वता को बोलता है, नाम के पीछे भाग रहा है, महान को नाम का मिटाना पड़ता है। जो सारे अपना नाम मिटा देता है तो परमात्मा उसकी देखभाल करते हैं। यहाँ तक बैठ जा, ये जगह डली है, जहाँ तक बैठ जा, जहाँ तक बैठ जा, जहाँ तक बैठ जा। जब भगवान का भजन करता है ना तो भगवान उसको, मैं भजन कर रहा था एक बार, तो मैंने सोचा कि जो था भगवान जो आपका भजन करते हैं, साधना करते हैं, तो उनको अपने प्रसिद्धि को मिल जाते हैं, उनकी वो ज्यादा काम भी करने लगते हैं। तो बहुत भाव सुंदर उत्तर आया कि बच्चा ये बता, अगर भजन करने वाले को कुछ मिलेगा नहीं तो बता दूसरी पीढ़ी भजन करने के लिए तैयार कैसे होगी। पहला का ध्रुव का जो गोस्वामी जी है महापुरुष का धरती पे है, अगर उनका नाम नहीं होता तो हमारे अंदर भजन की प्रेरणा करती, क्यों भजन करें, सब काम करें नहीं होती प्रेरणा, भजन नहीं होता कोई हो पाया। इसलिए जब हम निस्वार्थ काम से कोई भजन काम करते हैं तभी हमें उसका फल मिलता है। जैसे भजन कर रहा है तो हम एक घंटा का माला घुमाने और एक घंटा का मुड़ी माला भजन में जब रस आता है ना तो 4 घंटा का भी देगा, 8 घंटा का भी देगा, तो खुद ही नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि अंतर में तो रस ले रहेगा। ढूंढा बोल डालता है तो बोल नहीं पाता, मीठा है लेकिन वो अंदर ही अंदर का स्वाद लेता है। जैसे ही हम साधना कर रहे हैं तो किसी से गुरु महाराज ने बोलने की तो मना कर दिया, किसी को बताना नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका रस लेते हैं। और आपको पता है बोलने की मना की थी कि वो बता सकता है साधना वाले मना की थी, बताना नहीं किसी को, वो बता सकता है कि उन्होंने मना की थी साधना पत्र रखा नहीं, वो उन्होंने इसलिए रखी क्योंकि तुम पहले ही बात आए तो तुम्हारा बाजार देख ऊपर दिया तो क्या है जीव जी आता है, मैं बोल दूं तो मेरे मान रहा हो जाता है, देखो मेरी बात ठीक लगे, जनता मेरे पीछे लग जाए। जैसे आपने बहुत से लोग देखे 25 बोला है, कोई 25 कर रहा है, कोई 25 कर रहा है, तो वो भगवान से नहीं मिलेगी, भगवान से मिलने वाला बिछड़े में नहीं पड़ता। जैसे गुरु महाराज कहते हैं बच्चा तो जादू टोना तो 2 मिनट में सिखा दूंगा, लेकिन जो असली चीज है उसको तो भूल जाओगे, क्योंकि संतों का काम आत्मा से परमात्मा में लाना होता है। मेरा काम तो यही है कि जीव को उस मालिक से जो बिछड़ चुके हैं, जो मोह बंधन में फंस चुके हैं, उनसे मैं कैसे छुटा के परमात्मा से मिला। अगर वो सब रिद्धि सिद्धि में मिटा देते तुम्हें तो तुम भजन ही नहीं करते। इसलिए तो हमारे संत मंत्री महाराज है गोपनीय रखी, किसी को बताई नहीं, और जब पूरे हो जाते हैं तो तुम छुपाना भी चाहो तब भी छुपा सकते। जैसे गुरु महाराज कहते बच्चे मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं गुरु महाराज बहुत कुछ जानते हैं, कितना भी छुपाया, लेकिन प्रेम को कितना भी छुपा लो आप वो कभी छुपता नहीं है, वो तो अपने आप ही भर भर के आता है। जैसे ही कोई उस मालिक से मिल गया वो कितना भी कहेगा मैं तो नौकर हूँ, मैं तो दास हूँ, बनाना हूँ, दिखाऊँ, लेकिन उनके कर्म उनके जीवों से मिलना जुलना जब होते हैं तो जीव अपने आप समझ जाते हैं कि यहाँ की वासी नहीं है, ये माँ की वासी है। तो संत कौन है? कि संत वही है कि रहे तो धरती पर, चले तो अपने सबके बीच, लेकिन डेरा अपना माँ दिया है कुछ नहीं कि रहेंगे तो आपके बीच में आप जैसे ही बन गए, और देखो तो शत्रुओं में ही लोग बैठे, तो महाभारत पहुंच पाता है तो बिल्कुल एक नंबर हो गया है, सरल हो गया है। तो चतुराई जो अपने करे बोले वाले भक्त को कौन सही मिल जाए, जो सरल बन जाता है, सीधा बन जाता है, जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, तो परमात्मा तो वही को जानता है। जैसे मेरे अर्जुन कहने में तो बहुत कुछ जानता है, तो तुम्हारा जाने देंगे तो भैया ना, जब गुरु महाराज ने मैं सुनाई आता तभी तो मैं जनाने को तेज आ सकता, तेज जनाने ज्यादा तुम्हें हो जाए। जब तो बोली चाहिए तब तक आप नहीं जान पाओगे उतना है। तब वो क्या करते हैं संत महात्मा कि तुम्हें लालच देंगे पहले कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनके बच्चे हो जाएंगे, जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादी हो
मिल जाएंगी, इनका 1 मंजिल का मकान है, 2 मंजिल के मकान बन जाएंगे, और तुम जाओगे जेल लालच में और दे देंगे तो रूहानियत की दौलत, जिससे तुम्हारा आवागमन छुटा दे। सच्चा सच वही है कि पहले साधना करके परमात्मा से मिल चुका हो और फिर उसने जीवन का उद्देश्य बना दिया हो कि मुझे तो मानवता के काम करना है, जीवों का कल्याण करना है। संत जो होते हैं ना, पूरे संसार एक बार अटल बिहारी वाजपेयी गुरु महाराज से मिलने आए, तो गुरु महाराज पूछ रहे बच्चे आप प्रधानमंत्री बन जाओगे तो क्या करोगे? तो उन्होंने जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े दे दूंगा, जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान दे दूंगा, भूखों को खाना खिला दूंगा। तो उन्होंने क्या पूरे संसार में प्रेम बांट सकते हो? तो आज जोड़े का नहीं खड़े हो गए, नहीं मारा। पूरे संसार में प्रेम बांटने का संतोषा है, निस्वार्थ प्रेम जो करता है ना वो संत ही पूरे संसार से कर सकता है। निस्वार्थ प्रेम संसारी आदमी नहीं कर सकता। ये बड़ा प्रॉब्लम में लगा, वो निस्वार्थ किसी भी तरह नहीं रहेगा ना, प्रेम तो जो पत्नी और बच्चों से ही होगा। तो पहले मैं इनके लिए इंतजार कर दो तब किसी और। तो जो गुरु महाराज कहते बच्चा जितना प्रेम हम तुमसे करते हैं उतना तुमसे कोई नहीं करता। आप यहाँ तक किसी के काम की हो तब तक तो सबको बढ़िया लगोगे, अरे जो बढ़िया आदमी है, जो बढ़िया आदमी है। जैसे काम के नहीं रहे तो काम जैसे पूरे पुराने लोग हो जाते हैं तो घर में कहते नहीं अब तो कोई काम के नहीं गए, लेकिन जो भगवान का भजन करता है। और आगे आ जाओ, वो लोग आ रहे हैं तो बैठ नहीं पा रहे, थोड़ा आगे और हो जाओ, लेकिन मेरे बिछा दो कुछ और हो जाओ, और वहाँ बिछाना पड़ेगा। जो तुमसे संसार बाहर जा दिया, संसार में भला कर दिया हो कि तुम किसी काम से नहीं हो, लेकिन प्रभु मालिक तो सदगुरु कभी नहीं कहता कि तुम किसी काम के नहीं। लेकिन मैं हमेशा लोगों को ये समझाता हूँ क्या भूले होने का दिया मत करो, भजन करना है, सत्कर्म करना है, अच्छे रास्ते पे चलना है। जो भूले होने का क्या मतलब, जो भूले हो जाएंगे काम करेंगे, लोगों के डालने भी बनेंगे कि भगवान का भजन तो बुढ़ापे का काम है। अब बुढ़ापे में प्यास हो गया, बात सफेद पड़ गया, शरीर में जान नहीं है तो कहाँ से भजन कर पाऊंगा? इसलिए आज से और अभी से संकल्प करो कि मैं और काम भला है आगे पीछे कर लूंगा, लेकिन भगवान का भजन मैं रोज किया करूंगा। कि जो रोज उसको याद करता है और वो भी फिर उसको याद नहीं करता है। जैसे कहते हैं तो भगवान से मांगते तो बहुत कुछ है, जब भगवान पूछ लेते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया, हमारा हमारा तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तो बोल के क्या करते हैं मेरे लिए क्या करते हैं। भक्त के आगे हाजिर के लिए तब तैयार होता है जब भक्त ने सर्वोच्च अपने आप को समर्पित गुरु महाराज को कर दिया। फिर सत्य से पूछे समर्पित का मतलब क्या होता है, तो सत्य जी कहते हैं समर्पण का ठीक मतलब यही कहता है जैसे छोटा बालक हो और अपने पिताजी से मेले में जा रहा हो और अपना छोटा बालक अपने पिताजी को उंगली पकड़ा दे तो बिल्कुल वो आश्वस्त हो जाता है कि नहीं अब तो मेरे पिता ने उंगली पकड़ ली, अब तो मेले में घूमूंगा, ये जगह घूमूंगा। चालू करो है, इसे चालू कर दो। तो समर्पण का कोई मतलब होता है साउंड दो वाला साउंड हो गया। तो उनका अपना स्वभाव क्या है, अपना हाथ पकड़ा तो अपना संसारी चीजें जानो चाहिए, तुरंत हाथ छोड़े संसार में जाएंगे। इसलिए अपने अपने उनको पकड़ा। क्या गुरु महाराज छोड़ के भागने की भी कोशिश करा ना तो तुम मत छोड़ना, तब काम करते हैं। हम आप पकड़ते हैं, हाँ करते संसार की चीजें तो नहीं छोड़ दिया, जब मुसीबत में आए तो चले गए। इसलिए अपना हाथ पकड़ा हो तो वो नहीं छोड़ेगा तुम्हारा हाथ कभी। जैसे वो आरती में कहते हैं तन मन धन सब स्वामी तेरा है तेरा। अब संसार लोग कहते हैं मन भी मेरा, तन भी मेरा, पैसा भी मेरा, स्वामी पड़ोसी का भी लगा दो तो पूरा हो जाएगा। जिस संसारी और भक्त की पहचान है, भक्त कहता है हमारे जो मेरी सांसों में पूंजी चल रही है ये भी तो आपकी दी हुई है, मेरे को तुम्हारी कभी तो नहीं है। अगर आपने सांसों की पूंजी ले ली तो जो माया बनी है जो मकान बना और आप दिन भर करेंगे खुदापना लगे रहते हैं तो जे मिल जाए तब हो जाएगा, जे मिल जाए तब हो। संसार की सारी दौलत मिल जाए तुम्हें, सारी दौलत मिल जाए तब भी जीव को शांति नहीं मिलेगी। शांति तो आत्मा को मिलती है जब वो परमात्मा का रस लेने लगती है। जब परमात्मा के
रसना डूबने लगती है, उसके अमृत जब दबने लगता है उसके अंदर, तो ऐसी मस्त हो जाती है जीवात्मा कि उसे कुछ दिखाई सुनाई नहीं होता, देरी हो जाती है। जैसे कोई निंदा भी करेगा ना उसकी, तो कहे देखो देखो मैं कितनी सम्मान कर रहा है, कितनी मेरी आशीर्वाद दे रहा है, क्यों? उसको ना तो निंदा लग रही ना सम्मान लग रहा है। तो वो कहते हैं भगवान की कृपा में सागर क्या कहता है कि बुराइयां लोग मेरी कर रहे हैं और मुझको आनंद आ रहा है, बुराइयां आलोचना मेरी कर रहे हैं और मुझे आनंद आ रहा है। ये तुम्हारी कृपा नहीं है तो क्या है? जब तुम्हारी आलोचना निंदा होने लगे तो समझना आप सतमार्ग पर चल रहे हो, चाहे घर के करें या बाहर के करें, मोहल्ला के करें, कोई नहीं करे, समझना आप सतमार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारी कोई आलोचना नहीं कर रहे ना तो समझना आप भक्ति मार्ग पर चल नहीं रहे हो, कि भक्त की तो कसौटी पर तराशा ही जाएगा। तो किस लिए आलोचना प्रभाव में करवाता? क्यों? क्योंकि वो जो बताना चाहता है जिसकी तुम आलोचना कर रहे हो ना, वो सच्चा व्यक्ति है, उसका प्रमाण मैं दूंगा तुम्हें। कभी तो सत्य महात्मा से कुछ कहते हैं तो बाद में उनके कुछ कह के आते हैं, चमत्कार दिखाने लगते हैं। या गुरु महाराज से बहुत लोग गाली दे जाते थे तो हर जगह गुरु महाराज ही दिखाई देते थे सबको। वो किस लिए? देवा प्रमाण कर रहा है तो चमत्कार भी परमात्मा दिखा रहा है कि जिससे तुम बोल के आए हो वो मेरा सच्चा भक्त है। इसलिए साधन भजन करना है तो निंदा से बचते रहो, किसी की भी निंदा। साधु संतों की तो कभी मत, अगर उनकी कर दी तो कितना भजन कर लेगा, भजन बनेगा नहीं तुम्हारा। और मैं तो ये कहता हूँ किसी की भी निंदा मत करो। एक छोटे बच्चे से भी मिलो ना तो उससे सम्मान से प्रेम से बात करो उससे, क्योंकि आजकल संसार है ना पैसा रुपया सबके पास अवसर होंगे, बात चोरी दारू भी चल रही है, लेकिन सबको प्रेम नहीं मिल पाता। हमारे में ऐसे किसी से माता की बहन की किसी से बात करूं तो मेरे लिए आधे क्लास में ले आ देंगे, मैं चिल्ला के पढ़ूं है दरअसल तो तूने ले आया मेरे पास। तो प्रेम में हो सकती है तो यहाँ की दौलत तो मिल जाती है और मालिक की दौलत मिल जाती है। इसलिए अगर मालिक के पास जाना तो अपने आप को कहते हैं मालिक मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो नीच से भी नीच हूँ, मैं तो तुम्हारे चरणों की रज हूँ। रज से भी मालिक के पास लग जाते हैं, मैं तो बोल जब तुम देखना तुम्हारे भजन में कितना महत्व आता है। तुम गुरु महाराज को दौसलों मथुराश्रम में जाते थे तो घर तो भजन नहीं करते थे, और जो करना देखिए गुरु महाराज जैसे निकलेंगे मैं मान अल्लाह की बैठे और ढांकते बैठ गए वो भी सुनते हैं कुछ जगह नहीं जानते बोला था बन की जाना है, बन की जाना है और जाना चित्त की चोरी और बात आपसे का छुपा जाके आते हो। ये बताओ जब तुम्हें नाम दान दिया हमने और इतने सारे चमत्कार किए तो वो जेबी के अंदर तो हमें दिखाने के लिए रखे बहुत से लोग भगवान में जाते तो स्टेशन पे बैठ कर लिए और जैसे घर बैठ सकते हैं बोल रहे तो गुरु महाराज कहते बच्चा तो मुझे दिखाने के लिए मत करो। बहुत से लोग अभी भी करते हैं, जब कुछ आकर लोग आकर सत्संग देने के लोग आते हैं तो उनके पास ऐसे मैं काबले का ऐसे बैठेंगे, अरे ऐसे भजन बनना है महाराज के पास, भजन के अलावा कुछ नहीं बनना। तो मैं समझ जाता हूँ भजन कुछ नहीं बनना, तो जिसका बनना होता है वो नहीं कहता भजन बनना, वो कुछ कहता ही नहीं है, मुझे कहता है कुछ नहीं जल्दी चल रहा क्योंकि वो जो डरता रहता है कि किसी ने भी तारीफ कर दी तो तुम पैर छुटेगा तो जनता लगी पीछे तो जो कर रहा वो भी चला जाएगा। इसलिए साधन भजन करो तो इतने छोटे इतने ब्रह्म बन जाओ और परिवार में ऐसे लगना चाहिए कि सब आपसे प्रेम करने लगे। जब आप मालिक के प्यारे हो जाते प्रभु तो आपसे सब प्रेम करेंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं घर के हो बाहर के हो मोहल्ला में पड़ोसी हो क्यों करेंगे कि तुम भजन कर रहे हो। गुरु महाराज भी कहते थे बच्चा तुम क्यों क्या रहे हो, तुम्हारा भजन क्या है। अगर मैं बताओ मैं गाली दे रहा होता भी मैं गलत काम कर रहा होता तो इतने बुजुर्ग लोग मेरे पिता तुल्य हैं तो ये मुझे यहाँ बिठाते नहीं बिठाते ना। कुछ अच्छे काम कर रहा हूँ, कुछ अच्छे उद्देश्य के साथ चल रहा हूँ तो बता रहा हूँ। इसलिए अच्छे आदमी की सब सम्मान करते हैं और बुरा कर अच्छे आदमी बनता है ना तो क्या करेगा जिससे हमारा परिवर्तन नहीं होगा तब भी हो गया कितना बड़ा आदमी था। गुरु महाराज की जब घटना हुई थी ना तो हमारे आसपास ब्राह्मण लोग रहते थे जो जुड़े नहीं थे उनसे, बहुत से लोग रहते थे तो हम सभी लोग बोले तो दोनों लोग लगे सब लोग तो मैंने कैसा पूरा तो नाम डालने लगे सत्संग नहीं है सत्संग है भला नहीं है, लेकिन हम जनता समाज खड़ा करते हैं तो आप किसी का नहीं करते। तो जब कोई अच्छा व्यक्ति महापुरुष धरती पे आते हैं तो जरूरी नहीं है नाम डाल दिए वो भी तरफ रहे। मैं तो कहता हूँ कि ब्रह्मांड
वो आसर में ना ब्रह्मांड की ऊंचाई ऊपर पहुंच गई थी। तो ये संत महात्माओं जब आते हैं तो सबके रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। जब तुम भजन करके चेतना ऊपर जाती है तुम्हारी, तो पहले तो सभी लोग आपको नीचे पूरे देवी देवता आपको गिराने में लग जाएंगे, क्योंकि वो जो उठ गया ऊपर पहुंच गया तो इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, सम्मान करना पड़ेगा। तो पहला देवी देवता आपको इसलिए गिराने आते हैं, बुरे आदमी तो इसलिए आते हैं कि आपकी भक्ति सच्ची है झूठी है। कहेंगे आपसे कि मान सम्मान ले लो, पैसा रुपया ले लो, जनता ले लो बहुत सारी, लेकिन भजन छोड़ दो बस। लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है, आगे संत जो होते हैं उनके जीवन में एक उद्देश्य होता है बस, परमात्मा के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, संसार के अलावा कुछ नहीं चाहिए, केवल उनका एक उद्देश्य होता है परमात्मा को पाना। और उनको पाने के बाद भी बैठ नहीं आना है, निस्वार्थ जीवों को प्रेम की धारा को बांधना है और बांटना, उसकी अपेक्षा उनको कुछ चाहिए नहीं तुमसे। गुरु महाराज ने जैसे गुरुनानक को कह रहा है कि संत जो होते हैं वो तुमको निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तुम्हें देने आते हैं, तुमको कुछ लेने नहीं आते। जो तुम लोग पैसा रुपये चढ़ाते थे तो मतलब में सुविधा हो गई थी, तो गुरु महाराज ने अपने लिए दी थी, तो अपन लोग जाते थे अपने लोगों की सारी सुविधा दी थी उन्होंने। उन्होंने क्या किया अपने लिए, कुछ वो सारा जीवन नहीं जीते थे। लेकिन महात्मा धरती पे आती इसलिए दूसरों के लिए कि किसी ने क्या एक साहब ने क्या खूब कहा कि संत धरती पे आते हैं तो वो दूसरों के कल्याण के लिए खुद कष्ट से सहते और दूसरों का अच्छा करने आते हैं। जैसे गुरु महाराज दृष्टांत बताया करते थे कि महात्मा जी गंगा में नहा रहे थे तो बिच्छू बार बिच्छू को उठाया और उसका काटते हैं, बिच्छू बार काट लिया, बार गंगा चला गया। तो एक पंडित जी वहां बैठे वो कह रहे हैं महाराज जी बताइए जब वो बार आपको काट रहा है, बार गंगा में गिर रहा है, वो तो बार क्या क्यों कर रहा है? तो कह रहे काटना उसका स्वभाव है, बचाना मेरा स्वभाव है। बिच्छू का स्वभाव क्या है? दंड मारना, काटना। संतों का स्वभाव क्या है? प्रेम करना, दया करना, निस्वार्थ प्रेम करना। अगर आप उनके सामने भक्त सत्संगी हो या नहीं हो, अगर आप रोलिए उनके सामने तो दुखी है, जो सत्संगी में नहीं है जवाब उनके लिए है कि कोई ऐसे ही व्यक्ति आया हो सत्संगी नहीं है और आप जो रोलिए उनके लिए, तो मैं तो इतना समझता हूँ कि जो दया सत्संगियों की भी होगी जो उनको हो जाएगा। क्योंकि महात्मा का गुण होता है रोते हुए किसी को नहीं देख सकते। राम जी के पता दशरथ जी थे तो उनके पुत्र नहीं हो रहे थे, तो विश्वामित्र के न्याय से तपस्या कर रहे थे, वशिष्ठ जी ने ले आए कि उनका तपोबल बहुत है तो उनके पास चले जाइए तो आपको संसार का सुख मिल जाएगा। जो कहते हैं कि जो विधि का विधान बन गया वो किसी के लिए नहीं चलता और महात्मा का किसी का विधान नहीं चलता। तो वो कहते हैं संत वचन पर चलने का मोर मुकुट क्या कर जाएगा, जिसने विधि का विधान बनाया वो खुद विधान से ऊपर हो जाते हैं, वो अपने लिए मानते नहीं, धर्म के लिए मानते हैं। कोई तो हमारा नहीं होती, कोई हमारा आदमी बहुत दुखी हो और तुम सामने को भले नहीं करना हो तो तुम जी नहीं करोगे कि ध्यान बना हो जाए, तुम मेरा भले चले जाए, तुम निस्वार्थ नहीं मानोगे, तुम्हारा स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, मेरा जीवन चला जाए। और जो निस्वार्थ होता है, मैं तो कभी कभी मन में आया ऐसे करो तो नर्क में चले जाओगे, मैंने कोई चिंता नहीं, मैं यहाँ तक नरक नहीं। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि गुरु महाराज अच्छे काम तो मैं करूंगा, नरक में जाऊँ कोई दिक्कत नहीं, चला जाऊंगा नरक में, लेकिन मैं अच्छे काम नहीं छोड़ सकता। तो यही अपना लोगों का स्वभाव होना चाहिए। देखिए आपने सोचा जितना गुरु महाराज ने कही नहीं थी तब तो नरक में आ रहे हैं। माता बुद्ध का एक स्टेटमेंट है, जब वो शरीर छोड़ने जा रहे थे तो उन्होंने एक शिष्य से बोला कि कमांडर लेके आओ, जो हमारे कमांडर लेके चलते तो कमांडर लेके पहुंच गए। तो हमारे जनरल जितने पढ़ते हैं उतने बढ़िया क्यों बढ़ते, तो भर के और माता बुद्ध के पास कर देंगे। तो माता बुद्ध कहने लगे हे भिक्षुओं मेरी बात गौर से सुनो, सत्य केवल इतना ही नहीं है इस कमंडल में पत्ते भरे हुए हैं, मैं सभी छोड़ के जा रहा हूँ। सत्य इतना ही नहीं कमंडल में भरे हुए हैं, सत्य तो जनरल का ग्राफ है और जो मैं इतना बोल पाया वो इतना ही कमंडल में भरा है। तो इस चीज को दिमाग से जिन कर दीजिए कि अच्छे काम करेंगे, जो गुरु महाराज ने बोली ही नहीं थी तो पाप मान जाएगा नहीं। अच्छे काम करते हो ना भलाई होने नहीं बोली हो तभी वो खुशी होगी तुमसे। बताओ अपन अच्छे का बेटा कोई अच्छा काम करेगा तो बाप दुखी हो सकता है उससे? नहीं बताओ भाई नहीं दुखी कब होगा? भला तुम सत्संगी हो
टोपी लगाओ, जैकेट पहने हो, कुछ लोग चिल्ला रहे हो, तो कड़ा तुम्हारे गलत है। सही है। तो आप दुखी होगा। अब आप लोग कह रहे हैं जैकेट मेरा भितरा तो तब आप लोग कष्ट नहीं होगा, वो जैकेट ही मेरा भितरा बस। तो लोग कहते हैं कुछ नहीं किए। गुरु महाराज ने कपड़े पहनाए, वो समागम सुनो, जो कपड़े अपने लिए नहीं कराए, जो दूसरे पढ़ते हैं ना, इससे गुरु महाराज का संदेश उनके पास जाए। नया जीव चेते, इसको पहने के बाद करवा लेंगे, कपड़े हमारी खराब कर लेना है। इसलिए पहनने के बाद तुझे ब्रह्मण हो गया, तुझे ब्रह्मण हो गया कि आदमी ने कहा जय शिष्य हो तो जय गुरु जैसे हो। इतना प्रेम भरा पड़ा, कुछ भी कहते हो, कुछ नहीं हो, किसी को माफ करने के लिए बड़ा तुरंत आ जाते हैं। हमारे मोहल्ला उनकी गाली देते हैं ना, उन्हें गाली मारे तो कारो धक्का वक्का लगवाना हो, तो कहता है भैया धक्का लगी गाली, तुरंत मत जाने लगाने की। वो गाली देता है, कोई दिक्कत नहीं, देते रहेगा। वो गाली देगा, देता है, देते जाओ, शरीर में दम है, लगा लेते हैं धक्का। ऐसे हम लोगों का व्यवहार होना चाहिए। वो भी मजबूर हो जाए, अपनी अच्छाई को देख के वो भी मजबूर हो जाए, हम भी जय गुरुदेव से मिलने जाएंगे, हम भी तुम्हारे आश्रम पर जाएंगे। तब क्या मरता है गुरु महाराज बच्चे से ऐसे पसंद होते हैं कि जी है मेरा सही बच्चा, केवल नाम के लिए मत बनो, बस कुछ काम के भी बनो। तो मथुरा आश्रम पर जाना मत जाना, किसी आश्रम पर जाना मत जाना, लेकिन जो उन्होंने आदेश दिया है, जो आपको मानवता का पाठ करा है, और उस पर आप कर रहे हो, तो अमल कर रहे हो, तो फिर जहाँ पे बुलाओगे वहीं आ जाएंगे। कि वो सारा व्यक्ति तो ये कि मथुरा आश्रम में बैठ रहे हैं, या ग्वालियर आश्रम में बैठ रहे हैं, या किसी आश्रम में बैठ रहे हैं। जो सीमित दायरे में वो तो इंसान है, जो किसी भी दायरे में नहीं वो परमात्मा है। जिसको कोई दायरे लागू नहीं होते वो परमात्मा है। अपन कहते हैं कि मंदिर में बैठा है, जहाँ बैठा है बुजुर्ग चाहे मंदिर मस्जिद में बैठा है, सब जगह वो तो भक्त तो जंगलों में पुकार रहे हैं। कोई दुखी कहीं हो जाता है तो वहां से बड़ा धमाके से आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे कहीं ना कहीं अंदर भी बैठा है। जब तुम विश्वास से भर के, प्रेम से भर के उसको पुकारते हैं तो जहाँ जीव होता है वहां अपने आप ही आ जाते हैं। तो बस मैं एक दृष्टांत बताकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि और भी लोगों बात करने वाले। एक बार क्या हुआ कि भक्त था तो भगवान का भजन करता था और भगवान उसे बहुत पसंद रहते थे। भगवान को चर्चा करते थे देवताओं से कि ये देव मेरा भक्त है, बहुत भजन करता है, साधना करता है। तो एक बार क्या हुआ कि गांव वाले सब उसको मारने के लिए दौड़े। तो बेचारा भक्त भगा, सब लोग पत्थर देने लगे उनको। तो भगवान जी कहने लगे नारद जी से, नारद जी मैं तुमसे बात में करूंगा, पहले मुझे भक्तों को चले जाने दो। तो नारद जी देवियों से कहने लगे भगवान जी भी कैसे हैं, इतनी ब्रह्म की बातें चल रही, ज्ञान की बातें चल रही, तो भक्त को बचाने के लिए जरूरत पड़ी। बार फूट तो देखा क्या परिवार भगवान जी आ रहे, तो नारद जी के बचाया कहाँ गया वो तो बचा दे, लेकिन भगवान बचाया है। क्यों? कि मैं तो उसके गया था तो मैंने मुझे लगा कि मेरे काम को पत्थर खा जाएगा, बहुत अच्छा करेंगे नहीं तो, लेकिन वो ऐसा चाला मिला मुझे पत्थर डालिएगा, मैं मारूंगा। जब तुम्हें मारोगे तो प्रभु का आगमन करने के लिए, जब तक तुम्हारे अंदर चाहिए कि मैं ये करूँ तो क्यों, तो भगवान तुम्हारे रक्षा किसकी करने आते हैं? जो अपने आप को छोड़ देता है कि मैंने उसको छोड़ दिया, तुम्हारे अपना तुम मार डालो या जिंदा रखो, जो तुम्हें करना है वो करो, तब वो तुम्हारी रक्षा करने आएंगे। और जब तक तुम्हारे अंदर अपने सुराबार मछली तो हमारे दिमाग से आ रहा हो, तब तक वो तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। तो जो असहाय हो जाता है, जो अपने आप को मतलब ना कुछ मान लेता, जीरो मान लेता है, तब उसको जो हीरो बनाते हैं। क्या वो कौन का बच्चा बन गया? जब उनका बन जाता है कहते नहीं कि राजा के साथ रह रह के बच्चे में भी राजसी गुण आ जाती है उसके साथ, क्योंकि वो राजा की स्टाइल, वो ध्यान केवल जो वो भी मत करो। तो गुरु महाराज लंबी लंबी गाड़ी में घूमते, बहुत लंबी लंबी गाड़ी में घूमे। गुरु महाराज का पैसा था, मैं भी दे देना, अरे होली भी करना है ना तो जेब भी थोड़ा थोड़ा 18 घंटे साधना भी तो कितनी उन्होंने अपने लिए भूखे भी तो मरे थे। गौशाला में जब यंत्र थे अपनी सेवा भी की, केवल होगा गुरु का गाड़ी चाहिए लंबी लंबी, अरे नाम भजन मेरा, अरे तुम पहले भजन करो, साधना करो, नाम तो अपने आप करेंगे तुम्हारा। लेकिन हम क्या करते हैं भजन भजन तो कुछ किया नहीं, अरे गुरु महाराज से बन गया इतना नाम भजन मेरा, लेकिन धीरे धीरे तो इसको बनाने के पीछे कितना संघर्ष, कितनी आलोचना, कितनी निंदा, कितनी गाली, कितना लोगों का अपमान सहा। ऐसे कोई नहीं बन जाता, कदर सोने को भी सोना बनने के लिए करना पड़ता है, जलना पड़ता है, आलोचना सहनी पड़ती है। किसके लिए? आप लोगों के लिए बस। आप लोग
जो वो बंधन में फंसे हुए हैं आपको परमात्मा से कैसे जोड़े। एक ही उद्देश्य वो आते हैं और कभी उन्होंने तुमसे कोई चीज नहीं मांगी होगी, लेकिन तुमने जो मांगा वो जरूर दे दिया होगा। लेकिन हमने जे कभी नहीं किया, हमारे तुम भी तो बता तुम्हें क्या चाहिए, तो पूछा हमारे आपको क्या चाहिए, पूछा किसी ने नहीं पूछा चाहिए कि हमारे तुम्हें क्या चाहिए। तो एक ही बात कहते हैं कि बच्चा जितने मुझसे मिल जाएगा ना तब मुझे तुमसे सबसे ज्यादा गर्व होगा। मैं भी उसे शान से कह दूंगा देखो जी मेरा बच्चा आया, तुम कहते हो भाई तुमने तो भजन किया, तुम्हारे बच्चे तो भी नहीं कर रहे, जी देखो हमारे जी भी तो वही बच्चा आया, तो वो तुम उसको पा गए। तो परमात्मा भी इतना कुछ नहीं होगा ना, तुम इतने कुछ होंगे ना, घर वाले इतने कुछ होंगे, सबसे ज्यादा कुछ यही होंगे, क्योंकि बच्चा कुछ अच्छे काम करता है पिता को सबसे ज्यादा गर्व होता है। शिष्य बता मुझे गुरु बनने जाते हैं तो हमारी बात नहीं सुनता, और आप जो जितने गुरु बने कर रहे हैं तो उनकी कोई बात नहीं सुनना ना, उनको जो गुरु महाराज का प्रधान वो तब नहीं पहुंचता, क्योंकि बाप बन के जा रहे हैं, बच्चे बन के नहीं जा रहे हैं। जब उनको धारण करके जाओ हृदय में, फिर देखो तुम्हारे काम कैसे बनेंगे। हृदय में धारण करना है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने सबके हृदय में अपने आप को अपने गुरु को अपने हृदय में धारण करना है, विचारों से आचार से प्रेम से रस से, फिर देखो तुम्हारी काया का कैसी हो जाएगी। जो बुरे पुराने लोग ना घर में भी नाती छोटे छोटे बच्चे भी तुम्हारी इज्जत करेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति के अलावा कुछ निकल नहीं रहा, दोनों का करने मतलब ही नहीं है, महिमा का करने मतलब ही नहीं है। हाँ उनके पास बैठे भगवान की बातें बताएंगे तो तुम सही रास्ते पर लगा देंगे। और इन्हीं वचनों के साथ अपने शब्दों को यही नाम देंगे। कहने सुनने में किसी भी प्रकार की हंसी प्रति रही हो तो उनको ज्ञान ही नहीं है, तो हम सब बच्चे यहाँ पे हमें माफ कर देना। जय